नमस्कार दर्शकों, आज के हमारे खास मेहमान है एडवोकेट आर एस पठानिया, फॉर्मर एमएलए बीजेपी। पठानिया साहब, आपका स्वागत है। थैंक यू। कल महबूबा मुफ्ती ने संगीन आरोप लगाया कि आप जम्मू के यानी भारतीय जनता पार्टी जम्मू की हितैषी नहीं है, जम्मू विरोधी बीजेपी है। कितनी सच्चाई है इसमें? क्या आपको लगता है इसके पीछे इंटेंशन क्या है? विनोद जी, सबसे पहले तो मुबारक की बात है कि जम्मू की बात कम से कम इनके लबों पे जुबान पे आई तो सही। जी बाकी भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है। हम किसी खिते को लेके हमने कभी डिस्कशन और चर्चा नहीं की। जी लेकिन पिछले 6-7 दशकों में अगर आप देखें तो ये बहाव तो कहीं और था, सिस्टम कहीं और था। जी जो राष्ट्रवादी लोग हैं जम्मू के और कश्मीर खिते के भी, जिनके साथ क्या हाल किया गया, जी सेशनिज्म, राष्ट्रवाद का क्या हाल जम्मू कश्मीर में हुआ। लेकिन आज 5 अगस्त 2019 के बाद एक माहौल बना है, एक सर्टेनिटी खत्म हुई है हर एक के दिमाग में, हर एक के दिलो दिमाग में। ये मैं दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स पे बात करूं। एक तो महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी, जी दूसरा ये जो पहाड़ियों को जो रिजर्वेशन देने की बात करी गई है। ये कोई जी सिर्फ या रिजर्वेशन है किसी तबके को, किसी कबीले को रिजर्वेशन देने की बात, या किसी रूलर की जन्मदिन पे छुट्टी की बात नहीं है। नहीं। इससे ऊपर, इससे बड़ा बना के अगर आप इसको देखें तो दिस अमाउंट्स टू एंडोर्सिंग ए साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। जी महाराजा ने जिस वक्त कहा, आज ये जो जम्मू जम्मू की बात करें, हम इनसे सवाल पूछना चाहेंगे। और उस वक्त की भारत सरकार से भी, अब्दुल्ला, मुफ्तीज, गांधीज, जब महाराजा हरि सिंह जी ने उस वक्त कहा कि जिस कश्मीर को लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली और जिसे कहते हैं एज पर द माउंटबेटन प्लान, जो भारत के साथ जिसका एक्सेशन हुआ था, उस जी कश्मीर का बहुत बड़ा भाग वहां पे क्यों रखा था। जी और जम्मू कश्मीर में दो विधान, एक देश का विधान, एक जम्मू कश्मीर का विधान। देश में एक झंडा, जम्मू कश्मीर में दूसरा झंडा। देश में एक प्रधान, जम्मू कश्मीर का अलग प्रधान। ये माइंडसेट है, जी ये धारणा तैयार करने वाले लोग जम्मू जम्मू के नाम पे लोगों को भड़काएंगे। दिस इज नॉमिनल। इससे क्या होगा? जम्मू का जी रहने वाला अगर एक आदमी एडवाइजर लग जाएगा, या जम्मू का रहने वाला कोई आदमी यहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे कहते हैं लग जाएगा, मैं जम्मू का रहने वाला, जम्मू का रेजिडेंट हूं, मैं उम्मीद रखूंगा जितने भी जम्मू वाले मेरे साथ हैं, मेरे साथ जी इत्तेफाक राय रखेंगे कि राष्ट्रवादी लोगों को पहले वाली राष्ट्रवाद का जिसे कहते हैं एक एक जो फील, एक जो पॉलिटिकल सर्टेनिटी जी जम्मू कश्मीर में, बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत दिल पे पत्थर रखते थे हम लोग कि जिस देश में रहते हैं, जिस देश का नमक खाते हैं, जिस देश की हवा इनहेल करते हैं, जिस देश का पानी पीते हैं, उसी देश को गाली देंगे। जी तो बड़े अफसोस पठानी की मुझसे पठानी साहब, कहते हैं। दो सवाल एक साथ मैं पूछूंगा आपसे। आप जी जी राष्ट्रीय जी। पार्टी हैं, राष्ट्रवादी लोग हैं, क्या आपको ये राइट दिया जाता है कि आप जम्मू का गला दबाएं? ये मैं नहीं कह रहा, महबूबा मुफ्ती कह रही है। दूसरी बात आपने कहा कि महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश घोषित किया। जब 5 अगस्त 2019 में संवैधानिक बदलाव हुआ, 35 ए को रिपील किया गया, 370 में संशोधन किया गया, तब आपने छुट्टियों की फरिश्त में बदलाव किया था। तब आपने जी सेशन डे पर छुट्टी की थी, तब आपको महाराजा हरि सिंह की याद नहीं आई थी। अब युवा राजपूत सभा और बाकी संगठनों ने जब प्रोटेस्ट किया, तब आपने छुट्टी दी है, दबाव में आकर छुट्टी दी है। आप क्रेडिट मत लीजिए। देखें, मैंने खुद ही बताना था, लेकिन मेरे को अच्छा किया आपने जो ये सवाल पुट किया है। आप सबके ध्यान में ले आऊं कि जी एक कम्युनल मूवमेंट, जो एक पार्टी विशेष, व्यक्ति विशेष, और एक जिसे कहते हैं एक जिसे कहते हैं एक ग्रुप ऑफ डिस्कंटेंट पॉलिटिशियंस यहाँ पे चलाई, और उसी जी कम्युनल मूवमेंट का नतीजा था 1931 का, जिसे जी शहीदी दिवस तेरह के नाम तेरह के। 13 फेब 1931। जी। तो जी जी जिसे शहीदी दिवस के नाम पे 13 फेब 1931 से लेकर आज तक जिसे कहते हैं मनाते रहे। देखें, 31 लोग कश्मीर के, क्या 31 कश्मीर के जिसे भारत के जिसे कहते हैं, भारत के जो लोग हैं जिन्होंने बलिदान दिया, जैसा कहा जाता था, हम तो उसको बलिदान नहीं कहते। उन्होंने, जी उन 31 लोगों के जाने का दुख है, लेकिन वो 31 लोग कर क्या रहे थे? वो जी 31 लोग एक वैगाबॉन्ड को, एक क्रिमिनल को, जिसने एक जम्मू कश्मीर में सबसे पहला कम्युनल राइट कराया, उसको जेल तोड़ के उसको छुड़वाना चाहते थे। और उन जी 31 लोगों की जिसे कहते हैं मौत को एक शहादत का नाम देके, एक बलिदान का नाम देके, और फिर एक मार्टियर्स डे की जिसे कहते हैं परसेप्शन। आप देखें, मकबूल भट्ट, क्या इज ही ए मार्टियर? एक 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 जज का जिसने इज ही ए मार्टियर, ही वाज कॉल्ड एज फर्स्ट मिलिट। देखिए मानसिकता क्या है यहाँ पे। देश को जी जितना
गाली देंगे, जितना तमाशा करेंगे और उतना ही वो जिसे कहते हैं हीरो बनेगा और उसी तरीके की परसेप्शन क्रिएट करेगी। नॉट एट ऑल, दिस क्वेश्चन कैन नॉट, जिसे कहते हैं हमने सबसे पहले वो मार्टिस डे वाला छुट्टी खत्म किया गया, राइट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और एक्सेशन डे विलय दिवस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया। ये दो राइट जो बिग डेवलपमेंट्स थी। और बुरा ना मनाए, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ शेख अब्दुल्ला साहब की, बड़ी सारी पॉजिटिव बातें की, लेकिन ये जो बात थी मार्टियर्स डे और कश्मीर में एक कम्युनल जिसे कहते हैं एक 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 नैरेटिव को चलाना, उनके जन्म दिवस की भी छुट्टी और उनके नाम का अवार्ड भी वापस किया गया, और जी उसी का पार्ट है, उसी का ऑफशूट है। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी भी मिली जम्मू कश्मीर में, और इसमें जम्मू कश्मीर के सभ्य समाज ने, हम युवा राजपूत सभा विशेषकर जिन्होंने इसमें जिसे कहते हैं लीड लिया, उनके भी धन्यवाद दिए। उससे पहले भी हमारी क्षत्रिय राजपूत सभा, यहाँ जम्मू कश्मीर का सभ्य समाज इसके लिए वक्तन बवक्तन मांग करता रहा। अजात शत्रु सिंह जी ने इसके लिए एक रेजोल्यूशन लाए असेंबली के प्लेटफॉर्म पे, पटल पे, और आखिरकार ये रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें। तो ये डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने कलेक्टिव जिसे कहते हैं एफर्ट किया, और आखिरकार सरकार को मानना पड़ा, सिस्टम को मानना पड़ा, एस्टेब्लिशमेंट को मानना पड़ा। ये नहीं वो हम उसके विरुद्ध थे या हम उसके, यह सरकार एस्टेब्लिशमेंट कहीं करना नहीं चाहती थी। तो मैं जी बताना चाहता हूँ, विजय दिवस की छुट्टी के लिए किसने एजिटेट किया, वो मार्टिस डे वाली छुट्टी के लिए किसने एजिटेट किया, या शेख अब्दुल्ला की वो जन्म दिवस वाली जो छुट्टी के लिए किसने एजिटेट किया? तो ऐसी बात जी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जम्मू को, कहीं ना कहीं कश्मीर के राष्ट्रवादी तत्व को, राष्ट्रवादी फीलिंग को, कश्मीर के जिसे कहते हैं भारत के प्रति जो प्रेम, और जिसे कहते हैं एक 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 भारत के प्रति समर्पण को कहीं ना कहीं राइट अर्नेस्ट में सही खाने में, सही खाते में कहीं समझा गया। यह एक बहुत बड़ी मुबारकबाद की बात है। महबूबा जी मुफ्ती जी, अब उनका जिसे कहते हैं वो अब बोरिया बिस्तरा उनका गोल हो चुका है। मुझे जी लगता नहीं कि शायद ही कोई कश्मीर में कहीं छोटी सी कहीं पाँव रखने की भी स्पेस क्रिएट कर सके उसमें। मैं आपसे पहले एक डिबेट पठानिया में था, साहब वो जी वो जी नेशनल पठान कॉन्फ्रेंस वाले नौकरियों की बात कर रहे हैं। भाई एसपी तो आप बैकडोर लगाते थे, जी मेरे पास 10 इंस्टेंस है जहां पे एसपी बैकडोर लग गया। अरे भाई कांस्टेबल नहीं, एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस राइट बैकडोर लग राइट गया एक हाँ हाँ ऑफिसर। हाँ जी 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 तो जी ये लोग अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी की मांग हमसे कर रहे हैं। हमने तो सीबीआई बैठाई है यहाँ पे नौकरी। पठानिया साहब आपकी जी जी नीयत जी पे भी जी थोड़ी सी खोट मुझे नजर आती है कि जब जी जी अपर बताएं। हाउस में विक्रमादित्य ने, जो जी महाराजा हरि सिंह के पोते हैं, उन्होंने रेजोल्यूशन लाया, रेजोल्यूशन पास भी हो गया। आप चाहते तो बिल्कुल कैबिनेट में लाके एक शॉर्ट में उसकी छुट्टी घोषित कर सकते थे, लेकिन बिल्कुल। तब आपको सरकार चलानी थी, पीडीपी के साथ डर लगता था। पर सरकार तोड़ी भी हमने विनोद जी को, नहीं तब आप कर सरकार सकते तोड़ी थे। भी, नहीं सरकार तोड़ी तोड़ी भी ठीक हमने। है, तोड़ने का क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन तब आपने इसलिए नहीं किया कि आपने सरकार चलानी थी। नहीं सरकार ऐसा का नहीं है एंजॉय विनोद जी, करना था, कोई पार एंजॉय करना विनोद था। जी ऐसा है कि हर चीज का एक वक्त, समय और तरीका तय होता है। ऐसा नहीं होता जी जिसकी सरकार होती है वो एक ही बारी 1000 कदम उठा देता है सारे उसमें। तो अगर अजात शत्रु सिंह जी भी भारतीय जनता पार्टी के ही एमएलसी थे, ठीक है, जी महाराजा के पोते तो वो थे, लेकिन महाराजा के पोता होने के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के लेजिस्लेटर थे। भारतीय जनता पार्टी के टोटल जो एमएलसी ट्रूप था उनके साथ, उन्होंने बाकी लोगों को भी कन्विंस करके इस रेजोल्यूशन को सक्सेसफुली काउंसिल से पास करवाया। ये जी एक बहुत बड़ी बात है। और फिर उसको उस रेजोल्यूशन ही स्टार्टिंग पॉइंट था। उस रेजोल्यूशन से आहिस्ता 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 करके क्रेसेंडो, कौन सोचता था शेख अब्दुल्ला का छुट्टी कैंसिल होगा? कौन सोचता था यहाँ पे कि वो मार्टिस डे वाला छुट्टी जाएगा? कौन सोचता था विलय दिवस को सरकार एक ऑफिशियल तौर पे, आधिकारिक तौर पे, औपचारिक तरीके से? मैंने आपको बताऊं कि एक बार किसी बड़े नेता को मैंने बोलते सुना कि इन सेशन तो कभी हुआ ही नहीं। वो महाराजा हरि सिंह जी का कहते हैं वो साइन भी कहीं वो फोर्ज है मेरे ख्याल से कर। तो इस तरीके की बातें जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल नैरेटिव में, डॉक्टर करण सिंह भी एक बार बोले, दैट्स ए लीगल क्वेश्चन, कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ, मर्जर जी नहीं हुआ। तो जी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर और वो लीगल फैक्ट है। तो पॉइंट है कि जम्मू कश्मीर में वो व्यवस्था, वो प्रावधान, वो प्रणाली जो शेष भारत में चलती है, इसका जो क्रेडिट, और ये सिर्फ मैं नहीं बोलूं कि हर सरकार चाहती थी। नरसिम्हा राव जी को अगर आप कोट करें तो उन्होंने पार्लियामेंट में कहा कि 370, उन्होंने कहा घिसती घिसती खुद चले जाएगी। आप मोरारजी देसाई को कहें तो वो बोले हैं किसी न किसी दिन, एक दिन तो ये ओपिनियन बनाना पड़ेगा, ये तो टेम्परेरी है प्रावधान। आज हमारे जैसे कहते हैं फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर यूएन में बोले हैं कि धारा 370 वाज ए टेम्परेरी प्रोविजन। उस वक्त की राइट पार्लियामेंट में, वी डोंट डिस्प्यूट इट, एक जी कलेक्टिव विल बना, और इस कलेक्टिव विल के तहत जिसे कहते हैं एक जम्मू कश्मीर को विशेष स्टेटस, अलग प्रधान, अलग निशान, अलग विधान दिया गया। लेकिन ये अलग प्रधान, अलग विधान, अलग निशान कहीं ना कहीं इसने जिसे कहते हैं अलगाव
और आतंकवाद की एक 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 सेंस को, आतंकवाद की एक भावना को, आतंकवाद के एक जिसे कहते हैं एक सोच को उपज दिया उसने। जम्मू कश्मीर चंद लोगों की एक जरखरीद बन गया। जी जम्मू कश्मीर जिस तरीके पठानिया से साहब। फलना जी फूलना पनपना चाहिए था, नहीं जी फल सका, जी तो आखिरकार जी एक विशेष कदम दिया गया, पठानिया समय साहब, सोच रहा है। आपने आपके कार्यकाल में कल्पना के विपरीत बहुत कुछ हुआ जो हमने कल्पना भी नहीं की थी, जो जम्मू बिल्कुल कश्मीर की आवाम ने कल्पना भी नहीं की थी, उसके बिल्कुल। विपरीत बहुत कुछ ऐसा हुआ जो हमने या किसी ने सोचा भी नहीं था। जी लेकिन कुछ ऐसा भी हुआ कि जो जम्मू वालों ने उम्मीद नहीं की थी। जी आज जम्मू के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ह्यू एंड क्राइम अच्छी है। आप मैं क्या क्या गिनाऊं आपको? सब इंस्पेक्टर का ले लीजिए, डेली वेजेस ले लीजिए, FAA का ले लीजिए, जेई ले लीजिए, आंगनवाड़ी ले लीजिए, और एन नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज जो है सड़कों पर है। ये हमने कल्पना नहीं की थी कि आप जैसे लोगों की सरकार आएगी, दिल्ली में आपकी सरकार होगी, आपका LG होंगे। आप मना करेंगे, मुझे पता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, सिरे से खारिज करेंगे, बिल्कुल आपके LG नहीं है। लेकिन ऐसी कल्पना जम्मू के लोगों ने कतई नहीं की थी। नहीं की थी। विनोद जी, एक तो ध्यान में रहे कि सिलेक्शंस में धांधलियां ये जम्मू कश्मीर की ही एक जिसे कहते हैं प्रॉपर्टी बन गई थी। मैंने कहा जी था कि SP बैकडोर, DSP नहीं, SP, सुपरिटेंडेंट राइट। ऑफ ये पुलिस ये बैकडोर। वहां बहुत से सारे एग्जाम्पल है। हाँ मुख्यमंत्री साइन करते थे ऑर्डर, SP बैकडोर लग जाता था। जी नौकरियों में भी ये धांधली की प्रथा जम्मू कश्मीर में थी। ये हैंडलर्स और जिसे कहते हैं, ये एक प्रणाली बड़ी पुरानी बनी हुई थी, इसको बस्ट किया गया है। और फ्री एंड फेयर सिलेक्शन का एक डोगमा जम्मू कश्मीर में बहाल किया गया, जो बहुत बड़ी बात है। मेरे नौजवान छोटे भाइयों और बहनों को थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं एक फ्रस्ट्रेशन, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी, पेसिमिज्म उनमें आया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। दूसरा, जो आपने कहा कि ये जो जितने भी विषय हैं, देखिए 1994 के बाद कोई भी रेगुलराइजेशन पॉलिसी जम्मू कश्मीर में आई नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में थी, 2018 का बजट भाषण जिसमें 51,000 बजट भाषण को स्पीच नहीं होती, वो सरकार का एक एक फिजिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक रिजॉल्व होता सरकार का, जिसमें सरकार पटन पे जी जिसे गवर्नर रखते हैं और सरकार का पॉलिसी स्टेटमेंट होता है। लेकिन गैर बदकिस्मती से सरकार चल नहीं पाई। मैं आपके माध्यम से बता दूं, चाहे आंगनवाड़ी है, चाहे रेबरे खेल है, चाहे NYCs हैं, चाहे डेली वेजर्स है, ये सब हमारे दिल के और हमारे मन के बिल्कुल करीब हैं। और जी एकदम इनको कर पाना, क्या जिसे कहते हैं, संभव नहीं, बट असंभव भी नहीं, मैं कहूंगा। इन सभी विषयों को करना, मैंने हमारी एक एक मॉरल जिसे कहते हैं कहीं ना कहीं जिम्मेवारी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। ये जो चंद जिसे कहते हैं, मैं ऑफिसर साहिबान की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिसे कहते हैं, नहीं मानता, मैं सिरे से नकारता हूं। एक कार्यकर्ता लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में यहां बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी ने नॉमिनेट किए हुए हैं, और उनको ये पॉलिटिकल तरीके से ये प्रशासन और शासन चलाना, ये मैं नहीं कहता, ये अमित शाह जी नहीं कहते, भारत की संवैधानिक पद्धति और प्रणाली कहती है। तो वी आर जी होपफुल, आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और जैसे आपने कहा कि जिन विषयों की कल्पना नहीं, वो तो हम कर पाए कहीं ना कहीं प्रिवेल अपॉन करके। हालांकि किए नहीं हमने, मार्गदर्शन की छुट्टी कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता ने साइन नहीं किया। तो हम वी प्रिवेल्ड अपॉन द गवर्नमेंट, हम भारत सरकार से बात की, भाई इसको करना है क्या। तो जी बहुत जल्दी ये जितने भी विषय, जैसे आपने कहा डेली वेजेस, रेबरे खेल, NYCs, आपके NHM वाले या हमारे मनरेगा वाले, ये सभी विषय बारी बारी करके रिड्रेस किए जाएंगे, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। लेकिन अब बार बार बात ये उठती है कि आपकी लीकर पॉलिसी, आपकी माइनिंग की पॉलिसी, उसको लेकर के कहीं ना कहीं बार बार सवाल उठते हैं। और जम्मू के बीजेपी के नेताओं की भी कहा जाता है कि सुनवाई LG ऑफिस या LG एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं हो रही है। चंद लोगों के नाम है, इक्का दुक्का, जिनकी सुनवाई या जिनका टेलीफोन उठा करके कुछ काम जो है LG एडमिनिस्ट्रेशन करती है, बाकी मनमानी। देखिए विनोद जी, आपने कुछ हद तक आपकी बात ठीक भी है और होगी भी, लेकिन मैं आपके ध्यान में लाऊं कि ये प्रशासन की पद्धति और प्रणाली ही ऐसी है कि ये एपॉलिटिकल तरीके से चलता है गवर्नमेंट प्रशासन। जहां तक माइनिंग और आपने कहा लीकर पॉलिसी की, हालांकि मैं तो सरकार का कोई वक्ता या प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन कहीं लोगों में काफी जिसे कहते हैं, इसमें स्टोरीज ऑफ द सॉर्ट कहीं वगैरह, टॉक्स ऑफ द टाउन काफी चल रही हैं। तो जी अगर कल को सरकार में आते हैं, तो पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक, डोमिनेंट पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक अगर कोई ऐसी बात बनती है, वो देखा जाएगा उसमें। लेकिन फिलहाल ये जो मैंने कहा कि ऑफिसर साहिबान की सरकार, ये बाबू लोगों की सरकार है,
और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रिवेल अपॉन, जैसे कांग्रेस प्रिवेल, जितने अथॉरिटी जितना राइट कांग्रेस को है, जितना अथॉरिटी जितना राइट आम आदमी पार्टी, एनसी, पीडीपी अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस या वो डीएपी को है, उतना ही राइट भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के विषयों को सरकार के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, एलजी के साथ और एमएचए के साथ भी से कहते हैं टेकअप करते हैं। और इसीलिए लोगों को भी हम ही से उम्मीद रहती है कहीं ना कहीं हमारे नेताओं को, और हमारे कार्यालय में जाके लोग इसमें, आपने देखा होगा जो ये सहयोग सेल, ग्रीवेंस सेल पार्टी ने चलाया, इसमें दर्जनों की तादाद में लोग आते हैं, अपने विषय एड्रेस कराते हैं। मुझे लगता नहीं किसी और पॉलिटिकल पार्टी के ऑफिस में, उनके कार्यालय में, उनके किसी नेता के पास कोई अपने रोजमर्रा के ये छोटे मोटे काम के लिए जाता हो। हालांकि ये एलजी प्रशासन, मैं फिर कहूंगा, ये पॉलिटिकल तरीके से चलता है, यही पद्धति और यही प्रणाली भारत के संविधान में प्रेस्क्राइब है। देखिए, जो ब्यूरोक्रेसी काम कर रही है, जिस तरीके से जो वे है, जो एटीट्यूड है ब्यूरोक्रेसी का, तो उससे ऐसे लगता है कि हमारे डोगरी शब्द में बयाना कहते हैं ना, एडवांस, जैसे ठीक है। बीजेपी को जम्मू कश्मीर में खत्म करने का एडवांस ले रखा उन्होंने इस तरीके से। और ये आप भी जानते हैं, आप इस चीज को भली भांति जानते हैं कि कहीं ना कहीं आम पब्लिक और सरकार के बीच में बहुत बड़ा वेज क्रिएट हो गया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये विनोद जी, ऐसा है कि ये गैप दिन ब दिन बढ़ रहा है। लोगों को, वो कहते हैं, किसी एक नॉन फिलोसोफर ने कहा कि जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन, इट शुड अपीयर टू हैव बीन डन। लगे भी कि इंसाफ हो रहा है, तो लोगों के साथ बातचीत करना, लोगों के साथ एंगेज करना, तो कहीं ना कहीं बड़े सारे बाबू लोग, मैं नहीं कहूँ सारे ऐसे, लेकिन बड़े सारे मेजोरिटी ऑफ बाबू लोग इस कला में मिसिंग है। और इस तरीके से इन्वॉल्व करें डिप्टी कमिश्नर ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, न्यायाबत, जो भी पब्लिक ऑफिस है, किसी डायरेक्टर का या किसी एचओडी का ऑफिस, वो तो बूम करना चाहिए एक्टिविटी के साथ उसमें। लेकिन जिस तरीके का रिस्पॉन्स, जिस तरीके का, जिसे कहते हैं एक एक जिस तरीके का फॉलोअप वहां मिलना चाहिए, जिस तरीके की सपोर्ट भारत सरकार से, मुझे लगता नहीं कभी इतना मजबूत सपोर्ट किसी सरकारी सेटअप को, किसी ब्यूरोक्रेट को, किसी यहाँ पे एक शासन और प्रशासन को मिल पाएगा। तो इसका पूरा कैपिटलाइज करें। और कहीं ना कहीं मेरा भी अनुरोध है कि जो लोग इसमें नहीं है, तो थोड़ा अपने आप को इम्प्रूव करें, अपनी वर्किंग को इम्प्रूव करें, तो लोगों में काफी रिजल्ट्स हम लोग इसमें दे सकते हैं, मुझे लगता है। पठानी साहब, गुस्सा नहीं कीजिएगा, जब आपके मंत्री, पूर्व एमएलए त्रिकुटानगर स्थित पार्टी हेडक्वार्टर में बैठते हैं, लोग ग्रीवेंसेस लेके आते हैं, वो निराश होकर जाते हैं, ये तो मान के चलना पड़ेगा। आप रिकमेंड जरूर करते होंगे, लेकिन वो डस्टबिन में डाल देते हैं, आपको ये मान के चलना पड़ेगा। चले विनोद जी, मैं तो ऐसा मैं आपके साथ इत्तेफाक राय नहीं रखता। देखें, एज एक जो पॉलिटिकल आदमी होता है, वो एक ब्रिज का काम एक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि वो कोई अलादीन का चिराग उसके पास होगा, वो ताली मारेगा तो एकदम उसका जो विषय पाइप पाइप की जगह पहुंच जाएगी। ऐसा है कि जम्मू कश्मीर में एक नई प्रणाली पद्धति आई है, और कुछ हद तक ये पद्धति प्रणाली ठीक भी है कि टेंडर के बिना कोई काम चलेगा नहीं, प्लान के बिना कोई काम कभी को टेकअप नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी देखने की जरूरत है कि सरकार की प्रिसीजन और स्पीड पे, और सरकार की, जिसे कहते हैं एग्जिस्टेंस, सरकार का एक एक इम्पैक्ट किससे बनता है कि आज बोला वो घंटे में काम शुरू हो गया या एक दिन में काम शुरू हो गया, जैसे आपने कहा, वो आज की पद्धति प्रणाली में मुमकिन नहीं है। पहले टेंडर होगा, फिर पहले प्लान बनेगा, फिर सैंक्शन होगा, फिर टेंडर आएगा, और तब तक कहीं ना कहीं लोगों का विश्वास शायद इतना काम नहीं रहता। और ये भी एक खुला, दिस इज एन ओपन सीक्रेट, कि टेंडर करके भी जो क्वालिटी आनी चाहिए, वो क्वालिटी ऑफ वर्क आ नहीं रहा। टेंडर बड़े लोअर साइड पे आ रहे हैं, और क्वालिटी ऑफ वर्क जिसे कहते हैं, वो जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इसमें इसका भी एक रास्ता वाया मीडिया, मुझे लगता है वी नीड टू पुट अवर हेड्स टुगेदर, इसका भी वायबल सोल्यूशन निकल पाए, सरकार का इम्पैक्ट बने, लोगों का इम्पैक्ट बने। लेकिन ग्रीवेंस सेल में मैं भी एक दिन, कल मेरा ही नंबर है आपसे बात करूं, मेरा माननीय कल आपसे मिलते हैं वहीं पे, रविंद्र गुप्ता जी का और मेरा नंबर है वहाँ। तो जी। हमारा तो कोशिश रहता है, और मुझे लगता है हर एक वरिष्ठ नेता वहां पे अच्छे तरीके से मेहनत करके कोशिश करते हैं एक ब्रिज एक्ट करने की। किसी को ये वहम मैंने रहे कि मैं बीजेपी के ऑफिस में पहुंच गया और मेरे सब दुख और दर्द दूर हो गए। तो एक ब्रिज का काम हम करते हैं और इफेक्टिवली करते हैं, और सारे जो हमारे जो पार्टी के वरिष्ठ नेतागण करते हैं, और लोगों को उससे रिलीफ भी मिलता है। जो फीडबैक हमें आता है, फीडबैक हमारे पास तो अच्छा ही है। थोड़ी स्पीड में, मैंने कहा, ये एक टेक्निकल विषय है। एक वक्त था कि हम भी कहते थे, हम स्पॉट पे जाते थे तो कहते थे ये सड़क है, ये काम शाम को लगा दो, तो शाम को लग जाता था काम।
बाद में जी सीडीएफ वीडीएफ से कहीं ना कहीं अकोमोडेट करके हो जाता था। तो आजकल जी इस नई पद्धति प्रणाली में ये चीजें थोड़ी नहीं है, जिससे इम्पैक्ट एक नहीं रहता है, ये कम रहता है पट, कहेंगे। जी पठानिया साहब, मेरा थोड़ा बहुत अनुभव अनुभव है पत्रकारिता में, और मैंने आपके जी ऑलमोस्ट सारे मैनिफेस्टो पढ़े हुए हैं। जब पार्टी जी सत्ता में नहीं थी तो वो बड़े हल्के पेपर पे आते थे, अब क्वालिटी वाले पेपर पे आते हैं। लेकिन आपके मैनिफेस्टो से तो ऐसा लगता है कि आपकी पार्टी के पास अलादीन का चिराग है, जैसे ही सत्ता में आएंगे सारे काम होते जाएंगे। लेकिन अब आप देखिए, कहते हैं मैनिफेस्टो आपने विनोद जी एक पॉलिटिकल टेलीविजन रिजॉल्व करने होता की है। बात। जी मैनिफेस्टो एक पॉलिटिकल रिजॉल्व रहता है हर पॉलिटिकल पार्टी का। जी और अब पॉजिटिव बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ने भी और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इस पे अपना इंटरफेरेंस इसमें एंटर किया है। एक तो पॉलिटिकल मैनिफेस्टो में बेतुकी अनतुकी अनहोनी या नहीं होने वाली बातें ना आए, और जो बातें आए कम से कम उस एस्टेब्लिशमेंट को अगर मौका लगे तो वो कम से कम पूरा करने की वो कोशिश करें। तो ये एक पॉलिटिकल सिस्टम पे एक सॉरी कमेंट है। वो कहते हैं कि क्या अंदाज का वो किसी ने कहा क्या अंदाज है बात का उनकी, मुंह में कुछ और जुबान दिल में कुछ और रखते हैं। तो मुंह में जी और दिल में एक ही होना चाहिए पॉलिटिकल सेटअप में। और ये हमें एक एक हेल्दी आर्गुमेंट है। और जो इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट का भी इंटरफेरेंस है कि मैनिफेस्टो में वो बात है जो मानी जाने वाली हो, और कल को सरकार आए तो फिर वो मानी भी जाए। तो मैं भी इसी, जिसे कहते हैं मेरा पर्सनल जो ओपिनियन है, मेरा जो पर्सनल इसमें जो मेरी एक धारणा है, मेरे मन में एक परसेप्शन, ऐसा ही होना चाहिए। पठानी साहब, मैंने अब जी जब सवाल पूछा था आपसे कि अपर हाउस में बिल पास हुआ था, रेजोल्यूशन पास हुआ जी था, तो जी क्या जी तब आप कर सकते थे, देन आपने बड़ा अच्छा रिप्लाई दिया कि हर एक चीज के लिए टाइम तय होता है। ये इलेक्शन के लिए टाइम तय है कि जब तक आपकी जीत सुनिश्चित नहीं होगी आपको नहीं लगता कि आप डिसाइडिंग फैक्टर बन सकते हैं सरकार बनाने विनोद में? जी, ऐसा है कि जी चुनाव जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द होना चाहिए। दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। मैं तो कहता हूं कल जी ही घोषणा हो। जी जो मर्जी बने, लेकिन कम से कम सरकार एस्टेब्लिशमेंट हो जिससे लोगों में ये चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम रहता है, कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक सेटअप पे थोड़ा चेक्स एंड बैलेंस रहे, और लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके प्लान करके एक लोगों के काम हो, लोगों की सुनवाई हो, लोगों का एक एक मैंने कहा कि ब्रिज बनने की काम रहे। लेकिन इन पहले तो परिसीमन, पहले कोरोना, फिर परिसीमन, और परिसीमन के बाद वोटर रिवीजन। और मुझे लगता है कि अब गृह मंत्री जी ने भी संकेत दिया है वोटर रिवीजन के बाद चुनाव हो जाना चाहिए। और जम्मू जी कश्मीर अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है, एक इतिहास है, एक हिस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं पूरे साउथ एशिया में पीस को डिस्टर्ब करने का एक पोटेंशियल जम्मू कश्मीर में रहता है। सिक्योरिटी सिनेरियो क्या है, क्या नहीं, इलेक्शन कमीशन उस पर आने वाले वक्त पे जिसे कहते हैं एक कॉल लेगा, और जैसे जब भी इलेक्शन कमीशन करेगा, और आई एम होपफुल, मुझे लगता है, ऐसा लगता है, और जैसा गृह मंत्री जी ने कहा कि नेक्स्ट ईयर शुरू में चुनाव हो जाने चाहिए। मुझे लगता है अब लंबा हो गया बड़ा, तो इतना गैप होना नहीं चाहिए था। लेकिन अब विशेष परिस्थिति में मैंने कहा कि पहले 5 अगस्त 2019, फिर उसके बाद कोरोना, कोरोना के बाद परिसीमन, और परिसीमन के बाद कहीं ना कहीं हर खित्ते हर क्षेत्र के साथ, जैसे जम्मू की बात की तो जम्मू के साथ इंसाफ तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल किया गया है, ऐसे मानना चाहिए। जिस जिले से मैं आता हूँ, उस जिले में भी एक सीट बढ़ाई गई, उनके साथ भी एक पॉलिटिकल जस्टिस करने की कोशिश की गई है। तो लेट अस जी होप कि देर करने का या इस गैप का एक पॉजिटिव इफेक्ट, एक पॉजिटिव जिसे कहते हैं रिजल्ट लोगों को मिला है। और लेट्स होप कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में चुनाव हो। पठानी साहब, आखिरी सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये जो कल महबूबा मुफ्ती ने संगीन आरोप आप पर लगाए हैं, 16 बंदों की फरिस्त दिया है, जिसमें अमित शाह के बेटे जयशाह का भी नाम लिया गया है, कि आपकी पार्टी, जिसको आप बड़ी अनुशासित डिसिप्लिन पार्टी बोलते हैं, उसमें भी परिवारवाद है। देखिए विनोद जी, इसका मैं तो कहता हूं कि किसी भी आरोप का, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहते हैं राजनीति में, और किसी भी आरोप का तफसील तक, सरअंजाम तक, उसका एक इंक्वायरी, उसकी तय तक पहुंचना, वो एक किसी भी प्रजातंत्र का एक मूल रहता है। और इसमें कोई भी आरोप है तो आरोप की जांच होनी चाहिए। बट एक मेरा भी एक सवाल है कि क्या किसी नेता का, क्या किसी जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट आदमी का, उसका वाइफ, उसकी बीवी, उसका भाई, उनको डिबार है बेचारे, वो काम ही कोई नहीं कर पाए क्योंकि उनमें परिवारवाद आ जाए। जी मैं मैं अपनी बात आपको बताऊं कि मेरी वाइफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की सदस्य जीती हुई है, जी एक ऐसी सीट से, एक ऐसे क्षेत्र से जहां पे शायद
2 ही लोगों का कॉन्टेस्ट हुआ वहां पे, और एक बड़े हाई वोल्टेज कॉन्टेस्ट में वो जीत के आए। हाँ, तो मेरा पॉइंट है कि क्या किसी नेता के भाई बेटे वाइफ को ये राइट नहीं, देखें परिवारवाद को डिफाइन किया जाए कम से कम, कि वो नेता या वो भी पोजीशन वाला आदमी अपने इन्फ्लुएंस को इस्तेमाल करके शॉर्टकट के माध्यम से अपने नोन आदमी को, परिवारवाद उसको भी कहेंगे, और परिवारवाद ये भी तो है जो पिछले 6-7 दशकों में नेशनल कॉन्फ्रेंस में मैं, मेरा चेला, मेरा भक्त, वो भी परिवारवाद है। आपका आपका रिश्तेदार नहीं है, बट आप किसी आदमी को प्रमोट कर रहे हैं एट द कॉस्ट ऑफ मेरिट, जी टू प्रमोट, टू प्रोजेक्ट, टू प्रोपेगेट ए पर्टिकुलर पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ मेरिट, वो गलत है। जय शाह बीसीसीआई में कहीं ना कहीं एक्टिव हैं। बीसीसीआई एक चुनाव की पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट का लोधा जिसे कहते हैं कमेटी की रिकमेंडेशन से वो बाउंड है, और उस लोधा कमीशन की रिकमेंडेशन के दायरे में जय शाह सौरव गांगुली के साथ इस बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल को चला रहे हैं। लेकिन कम से कम जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन की तरह बीसीसीआई भी अभी वो गबन का आरोप नहीं लगा है, अभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे ही लगा है। तो जिस दिन उन पे लगेगा तो फिर विषय वाली बात रहेगी। खैर पॉलिटिकल हर एक आदमी बात कर सकता है, यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती रहती है। हम अपनी बात करते हैं, वो अपनी बात करते हैं, फिर लोगों में उसे किस तरीके से क्लिक करते हैं। मैं फिर इस पे लास्ट लाइनर लगूंगा कि अमित शाह जी के परिजन और उनके बेटे क्या वो कोई भी काम करेंगे उनके उनके फादर के साथ तो जुड़ेगा उसमें। वो कहीं संसद का कहीं चुनाव लड़ते हैं, वो जी वो परिवारवाद हो गया, वो को काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो परिवारवाद हो गया। वो बीसीसीआई में अगर एक्टिव है सुप्रीम कोर्ट के अमली जामा के बावजूद, लोधा कमीशन के रिकमेंडेशन के बावजूद, तो उसे भी एक तरीके से कहीं ना कहीं एक सस्ती राजनीति करने की कोशिश हो रही है। हम सरे से इस आरोप को नकारते हैं। पठानिया साहब बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद विनोद जी, नमस्कार, धन्यवाद सब।